and requesting our very own Sayyid Murad Ali Shah, Honorable Chief Minister Sindh and Chief Guest for today's event, to address the gathering and enlighten us with his views. Thank you, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियाउल हसन लंजार साहब, होम मिनिस्टर सिंध, अफजल शिगरी साहब, गुलाम नबी मेमन साहब, यहाँ आए हुए तमाम फॉर्मर IGPs, सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस के अलावा कुछ मैं इंट्रूडर्स देख रहा हूँ जो इधर मौजूद हैं, वो भी, और ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आई एम ग्रेटफुल टू गुलाम नबी मेमन साहब, टू अफजल शिगरी साहब टू हैव इनवाइटेड मी हियर। इस इवेंट में मैं चाह तो रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम इधर दूँ, और मैंने अभी IG साहब से एक रिक्वेस्ट भी की है कि दोज ऑफ यू हु आर हियर टुमारो, I'd like you to come over to the चीफ मिनिस्टर्स हाउस और हम चाय साथ पी लें थोड़ी देर के लिए। तो ये इनविटेशन मैं पब्लिकली दे देता हूँ अभी आप सबको। IG साहब से कहूँगा कि वो और होम मिनिस्टर साहब से कि कोऑर्डिनेट कर लें। I hope the former IGPs are also telling the police officers how not to do policing, because अगर ये सारा सही काम चल रहा होता तो आज हम रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहे होते। अगर सब सही चल रहा होता, रिफॉर्म्स का लफ्ज़ भी मुझे थोड़ा सा हर एरिया में, नॉट ओनली इन पुलिस, अजीब लगता है कि रिफॉर्म्स तब करते हैं व्हेन यू आर गोइंग इनटू रिग्रेशन और यू आर स्टैग्नेंट। आई डोंट थिंक वी आर स्टैग्नेंट। हम लोग बढ़ रहे हैं आगे एज थिंग्स गो बाय। यस, देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एवरी टाइम, ऑल द टाइम, और वो हमें करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर या पुलिसिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? मैं भी इधर बैठे बैठे, मुझे अदरवाइज टाइम नहीं मिलता, मैं इधर बैठे बैठे मुझे जो रिटन स्पीच आती है, नॉर्मली आई डोंट गो इनटू दैट, इसलिए कि वो किसी और ने लिखी होती है, वो अपने थॉट्स मेरे दिमाग में डाल रहा होता है। तो हाँ, उसको एक बार पढ़ के मैं सोच तो लेता हूँ कि जनरल थीम क्या है, क्या बोलना है। मैं इधर बैठ के मैंने कहा उन लोगों से सबसे पहले तो हमें सीखना चाहिए ब्रॉट दिस कंट्री टू अस। कायदे आज़म से बेहतर तो कोई रोल मॉडल हो नहीं सकता हमारे लिए। तो मैं इधर बैठ के जल्दी से देखा कि कायदे आज़म साहब का लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस के बारे में क्या ख्याल हो। मुझे 2 कोट्स जल्दी से मिले, मैंने जॉट डाउन कर लिए बैठे बैठे। मैं कोट जो द क्रक्स, आई थिंक, जो हम सब कहते हैं कि हर हुकूमत की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सिटीजन्स को, अपने रेजिडेंट्स को सिक्योरिटी दे। कायदे आज़म फरमाते थे कि विदाउट लॉ एंड ऑर्डर आवर इंडिपेंडेंस विल बी थ्रेटेंड एंड आवर फ्रीडम लॉस्ट। द इंडिपेंडेंस दैट वी गॉट, फ्रीडम दैट वी गॉट, इफ वी डोंट हैव लॉ एंड ऑर्डर इज नो यूज ऑफ दैट फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। सबसे पहले तो ये था, we must maintain discipline and adhere to principles of justice and equality. Now this goes for everybody, the elected political governments, all the subordinate officers of the political government, कि जी आप discipline, justice और equality पे जाएं। फिर मुझे एक और कोट कायदे आज़म का मिला, and I quote, "The police are servants, not the masters of people. They must serve the people honestly and faithfully and should not fall prey to any pressure or influence that hinders their duty." अब हम जब भी ये प्रेशर या इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, आपकी एकदम थॉट चली जाती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल प्रेशर। I feel that is not the pressure which is hurting the police, it is other factors. इस वक्त आपके ऊपर बहुत ही एहतराम के साथ एक बहुत बड़ा मॉनेटरी प्रेशर होता है,
पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, पुलिस पर्सनल के ऊपर, लेट्स बी ओपन, टॉक अबाउट इट. वो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी. एंड आई एम श्योर जब भी मैं आईजी साहब से, इधर फॉर्मर आईजीज भी हैं, कलीम साहब मैंने सुना था हैं, बट मुझे नज़र नहीं आए. You're sitting right at the back, you should come in front, Kaleem साहब. Kaleem साहब has worked with me. अगर हम किसी अफसर की बात करते थे कि ये इसको किसी ने कहा है इसको लगा दें, समझ कहते सर इसकी थोड़ी इंटेग्रिटी डाउटफुल है. So the prime issue is the integrity of the officer. It's not the political pressure. So if there was no integrity issues, why should there be any political pressure? तो ये चीज है कि it's more important. Similarly the other social pressures. इस वक्त जो एक बहुत बड़ा प्रेशर और हमने रिसेंटली देखा भी है is the religious extremism pressure that the police has, or for that matter we have. Okay, हम अलग नहीं, हम उसी सोसाइटी के लोग हैं. So we have this pressure कि हम किसी एक्सट्रीमिस्ट के कहने पे हम वो काम नहीं करते जो हमें करना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली जब भी वो इंटरफेरेंस की या हम कहते हैं बात आती है, हम इमीडिएटली सबके दिमाग चले जाते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. टीवी पे भी सुनता हूं मैं ये हर जगह पे. बट हैव यू लुक्ड एट अदर फैक्टर्स जो ये बताएं दे सोशल प्रेशर्स जो इधर आप क्या आते हैं, ऊपर आते हैं. आई थिंक द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज राइट एट द बॉटम एंड दैट इज द आउटकम ऑफ द अदर इंटरफेरेंसेस. If you didn't have integrity issues, for example, मैं आपसे कहता हूँ कि फलाना अफसर लगा दो, ये लगा दो. If the police service was very clean, no service is clean, लेकिन अगर आप अपनी accountability करें उस तरीके से तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा. हमें अक्सर हम कंपेयर करते हैं with the armed forces and other uniformed services. मैं कहता हूँ there's a difference. Number one, you're not a force. I've always said that you're a service. You're there to serve people. It's the police service of Pakistan. Secondly, armed forces में एक attrition का process होता है. कितने, obviously लाखों में से या tens of thousands में से एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है. लेफ्टिनेंट जनरल तक इन अ बैच, आई डोंट नो कितनी इनटेक होती है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट 100-150 की तो इनटेक होती होगी. उनमें से 3 या 2 या 3 या 1 लेफ्टिनेंट जनरल तक जाते हैं. ऑन द अदर हैंड आपके यहाँ इधर एट्रिशन का कोई प्रोसेस नहीं है. यू डोंट सॉर्ट ऑफ रिटायर आफ्टर यू बिकम अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. यू गो एटलीस्ट इफ यू आर फेयरली गुड, यू एटलीस्ट गो टू ग्रेड 21 जो आपका है, और उनमें से a few obviously go to the inspector level, and you're the people who've gone to that level, the inspector general level, so you're the best of the best in the police. तो आपको ये सोचना पड़ेगा कैसे होना क्या एक्चुअली बहुत ज्यादा. और बोलना चाह रहा था, I have a commitment at 3:15 and I have to be there on time. हमें सबसे पहले all of us अपने आईन को देखना चाहिए. We take oath under the constitution. आईन बड़ा वाज़ेह कर देता है. अगर हम सब उसकी तरफ देखें और उसकी इंटरप्रिटेशंस पे ना जाएं जो वेरियस आती हैं. आपने भी शदी साहब ने हमें कोर्ट की इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट बताई. मेरे पास बहुत कहानियाँ हैं. मेरे पास भी हम 2 और शदी साहब टिकट सबका कटा हुआ है. सबने जाना है. एंड आई एम नॉट दैट यंग. सेकेंडली मैं हर जगह कहता हूँ टिकट हर एक का कटा हुआ है. बट द थिंग इज कि और जैसे आप कर रहे हैं, वेरी प्राउड. आई नो यू वर्क विद माय फादर, सईद साहब वर्क विद माय फादर, और उनसे बड़ी अच्छी बातें आपके बारे में सुनी है मैंने. और आखिरी दिन तक और जो आप काम कर रहे हैं, यू सर्व्ड इन द पुलिस सर्विस एंड नाउ ऑल्सो यू ट्राइंग टू whatever knowledge that you've gained, जो भी आपकी experiences हैं, आप इस through this forum of former Inspector General of Police impart करें. That's commendable जो आपने किया. So what does a constitution say?
It starts with the preamble. Or accountable to the people of Pakistan. اور جو لیفٹ رائٹ انٹرفیئرنسز انٹرونشنز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سب سے آسان اسکیپ گوڈ وہی ہوتا ہے. چوزن ہی از دا چوزن ریپرزینٹیو, ہی از آتھرائزڈ بائی دا پیپل آف پاکستان ٹو سیٹ دی آرڈر فار دا اسٹیٹ, بٹ دی ایزیسٹ اسکیپ گوڈ از سب سے پہلے تو اس کی برائی کر لو, اس کو 2 لفظ کہہ دو, سارے خوش ہو جاتے ہیں. And that is when the non-state actors come in. میری یہ بلیف ہے کہ اس جگہ پہ آ کے ان کے کام کے فار ایگزامپل دا جوڈیشری ایسے ایسے آرڈرز آتے ہیں. ریسنٹلی اینڈ آئی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ اے نمبر آف ٹائمز, پتہ نہیں اس آرڈر کا کیا ہوا, ابھی تک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. ایک دن اٹھ کے جوڈیشری اناؤنس کر دیتی ہے کہ جی جو ہمارا سب سے بڑا اسپتال ہے کراچی میں, اس کا جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ کہ دوسرا لگانا کون سا ہے. جسٹ امیجن. اور ایسے کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ پولیس آئی جی کو بھی ہٹا دیا ہے کورٹ نے بیٹھ کے, آئی نو ان دا پاسٹ, وداؤٹ تھنکنگ کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے. اور وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم چوزن ریپرزینٹیوز نے ہمیں وہ اپنا میں کہتا ہوں کہ وہ اسپیس کریٹ کی ہے ان کے لیے. تو آئی کین گو آن اینڈ آن, تھوڑا اور بات کر سکتا ہوں. آئی تھنک انڈین اینڈ کہ میری نظر میں کیا رائٹ بیلنس ہونا چاہیے. آئی مے بی رانگ, میری ایک تھاٹ ہے. آپریشنل اٹانومی پولیس کے پاس ہونی چاہیے, goes without saying. They should be independent to make their day-to-day decisions. یہ بالکل کلیئر ہے. اسٹریٹجک اوورسائٹ گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ اسٹریٹجک ڈائریکشن دے سکے. اٹ انشورز اکاؤنٹیبلٹی, اپنی پالیسیز دے. میں ادھر دیکھ رہا تھا بٹ former IGPs are going to assist in policy. For a minute I thought they're going to give policy. میں کیوں بیٹھا ہوں ادھر if you're taking over this job also. But it says that they're going to assist in, and we need assistance. Everybody needs assistance. ٹھیک ہے. اور جیسے جی صاحب نے بھی بتایا کمیونٹی انوالومنٹ بھی ہونی چاہیے, because you're a service for the community, for the people. پبلک کنسلٹیشن کے طریقے سے انڈیپینڈنٹ ریویو کمیشنز لائک دی جو آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو, ہم بھی سیریسلی لے رہے ہیں انفارچونیٹلی اس کو, پبلک سیفٹی کمیشن. وی آلسو ناٹ ٹیکنگ اٹ, اینڈ دا ریزن وی آر ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی, پلیز لیٹ می بی ویری کینڈیڈ, اٹس ناٹ بیکاز دی پولیس آفیسرز, اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, خود ہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر ایک اوور سائٹ کیسے. یہ اوور سائٹ ضروری ہے بیکاز یو آر اے سروس, یو ناٹ اے فورس. یو ہیو ٹو ریئلائز دیٹ. کلیم صاحب کو میں بار بار یہ بتاتا تھا, یہ ضروری ہے. اور الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے ہمارا, ہمارا گول کیا ہے, دیٹ وی نیڈ ٹو انشور دیٹ دا پولیس از امپارشل. اینڈ امپارشل مینس, امپارشل سے ایک دم مطلب آ جاتا ہے کہ یار یہ کسی کی سنتا نہیں ہے, یعنی کسی کا مطلب وہ کسی میں آ جاتا ہے سیاستدان کی سنتا نہیں ہے. نہیں, آپ دوسری جو آپ کو ڈسٹریکشنز ہیں ان کی بھی نہ سنیں. ایفیشینٹ اینڈ اکاؤنٹیبل. اکثر مجھے آئی جی صاحب بھی کہتے ہیں جب میں بات کرتا ہوں کہ جی ہمارا اپنا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے اور ہم نے اتنے, کلیم صاحب بھی بتاتے تھے اتنے لوگوں کو یہ سزا دے دی وہ سزا دے دی, بٹ دا سیم پیپل somehow or the other come back. Abhi I don't want to talk about specific incidents, but I've got lots of those, and I've been here on this job for 8 years, so obviously I know, and I don't want to جیسے کہتے ہیں نا wash dirty laundry in public. لیکن یہ ایشوز ہیں. جب ہمیں
two takeaways from my thoughts. Number one, आप आइन पे बिलीव करें, आप अपने चोजन रिप्रेजेंट, और चोजन रिप्रेजेंटेटिव अगर गलत काम करता है उसको अकाउंटेबिलिटी के लिए लोग हैं मौजूद. वी हैव टू बिलीव इन दैट. वहाँ पे जो सिस्टम के अंदर डिस्क्रिपेंसीज या ग्रे एरियाज हैं उन्हें हमें ही ख़त्म करना है, कोई और हमारे लिए ख़त्म नहीं करेगा आके. आई एम जस्ट टॉकिंग बिटवीन लाइन्स हियर, लोग समझने वाले समझ जाएंगे. एंड द सर्विस, police service has to accept, and I'm telling you, this is not easy. Once you wear a uniform, you get a different mindset. But this uniform is just to identify you. Your job is to serve people. You're the servants of people, not the masters. जो कायदे आज़म ने कहा, तो ये चीज़ें अगर हम रखेंगे तो we will go towards better policing. Because better policing का मतलब क्या है कि better service to the community. इस पे हम आ जाएंगे. टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं 2-4 लफ्ज़ और बोलता. मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ IG साहब का, आपके स्टेशन का, कि इधर बुलाया, और मैंने जो मेरे जहन में है 2-3 बातें मैंने की. इंशाल्लाह, as I said, I'd like to meet whoever is available tomorrow morning, और होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज्वाइन कर लें हमें, so that we can have a little more talk for half an hour, 45 minutes tomorrow. बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद.